अस्सलाम वालेकुम। द शो मेकर के साथ फरजाना इकबाल हाजिर है। नाजरीन, इस शो में अपनी फील्ड के कामयाब लोगों को मदऊ किया जाता है। हमारे आज के मेहमान दो डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर का काम न सिर्फ एक्ट्रेस को लेके चलना होता है, बल्कि टेक्निकल स्टाफ, मेकअप आर्टिस्ट और दीगर लोगों को भी वो रहनुमाई फराहम करते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं महफूज कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान जुबैर आफरीदी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस फील्ड में आना आपका पैशन था या इत्तेफाकी तौर पे आया? नहीं, ये मेरा पैशन था। और जब मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि हम स्टूडेंट हुआ करता था मैं, और जब टीवी देख रहे होते थे, मेरी कज़नें बैठी होती थी, हम कज़न्स बैठे होते थे, कोई ड्रामा देख रहे होते थे, तो सब सिर्फ उस कहानी को, उसकी परफॉर्मेंस को, उनकी चीज़ों को देख रहे होते थे कि ड्रामा कैसा है, कहानी कैसी है। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा उसको अलग देख रहा होता था। मैं क्वेश्चन ही ऐसे करता था कि वो सब डिस्टर्ब हो जाते थे कि ये किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है, ये कैसे क्वेश्चन कर रहा है। वो हट के होते थे। कभी कोई कि इस लड़की का मेकअप कैसा है, इसके बाल कैसे बने हुए हैं, ये कैसे परफॉर्म कर रही है, ये चल के कैसे आ रही है। तो मेरे इस तरह के क्वेश्चन रहते थे, तो बड़े डिस्टर्ब रहते थे। उस वक्त मुझे भी नहीं पता होता था कि मैं क्या बनूंगा, क्या करूंगा, क्या होगा। लेकिन ज़रा थोड़ा सा अट्रैक्शन थी इसके हवाले से कि ये शोबिज़ होता क्या है, लोग करते कैसे हैं। तो वहाँ से वो सफ़र फिर आगे स्टार्ट हुआ। वहाँ से आपने इस जहाने रंगोबू में कदम रखा। जी बिल्कुल। जुबैर साहब, आप बताइए कि आपका पैशन था इस फील्ड में आने का या इत्तेफाकी तौर पे आया? असल में फर्स्ट जब मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मेरी मजबूरी थी स्टार्टिंग में आना। लेकिन फील्ड से ताल्लुक इस लिहाज से था कि सैयद मोहसिन अली मेरे मामू हैं और 3 कज़न्स हैं मेरे, वो भी डायरेक्टर हैं। तो मालूमात तो थी फील्ड के बारे में, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आऊँगा। और मेरा छोटा भाई था एक, उसके साथ 2013 के अंदर एक हादसा हुआ। 15 रमज़ान को उस पर किसी ने एसिड फेंक दिया था। तो हम तो मस्कत से आए हुए थे, हमें तो यहाँ ना दुश्मनी कुछ भी नहीं था। तो अब कुछ करना था, निकल गई, क्योंकि 2 साल तक मैं उसके साथ लगा रहा, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने एक प्राइवेट जगह पे ब्रांड में काम कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ ना। तो फिर मैंने पहली बार एक सोप के अंदर जो कि आधा हो चुका था उसमें कदम रखा, और बिल्कुल यानी कि बीच के अंदर से। तो एक तो मुश्किल प्रोजेक्ट था वो, उसका वहाँ से स्टार्ट लिया मैंने। तो वो किया और बहुत अच्छे से निभाया। और मेरे जो साथ था सैयद अजहर आलम था, पहला लड़का जो एसोसिएट था, उसने बड़ा अच्छा मुझे गाइड किया उसके बारे में। वहाँ से चला फिर मेरे कज़न थे, उनका प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोला था अपना। तो 2 महीने मुझे हो गया इसके बाद, भाई से तो कोई फील्ड में जानता नहीं था इतना, और कज़न का काम भी नहीं चल रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आ जाएं, लेकिन मेरे पास अभी असिस्टेंट तो मैं रखे हुए फिल्म के 2 हैं, एक लड़की है थी, एक लड़का था उसमें, तो एसोसिएट असिस्टेंट थे उसके। उन्होंने कहा मेरे पास जगह खाली है, राइडर की आ सकते हो तो आ जाओ। तो मैं कहा चला ठीक है, फारिग था, मैं चला गया। अब हुआ ये कि वो जो एसोसिएट लड़की थी, उसको बीच में कहीं ऑफर आई, वो चले गई वहाँ से। तो मुझे उन्होंने फिर भी नहीं लिया, किसी ने उनको मना किया कि इस बार को भी नहीं लो, आप इस पर ही रखो, असिस्टेंट दूसरा ले आता हूँ। अच्छा, मुझे स्क्रिप्ट में आता था, पढ़ने में मज़ा, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और उसको ऑफिस जाता तो पढ़ता रहता था बैठा हुआ स्क्रिप्ट। तो जब हम फील्ड पे गए तो वो जो असिस्टेंट लेके आए थे, वो बिल्कुल ही ना, मैं क्या बोलूँ, उसको नहीं पता था फील्ड के बारे में इतना। तो अब हो ये रहा था कि मैं बाहर भी जा भाग रहा था, जो काम थे उसके राइडर के वो भी कर रहा था, और आके सीन निकाल रहा था। तो शाम तक जो डायरेक्टर थे हमारे सैयद आतिफ अली, उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा मुझे नहीं चाहिए, जुबैर आप अंदर आ जाए। तो नेक्स्ट डे से मैंने असिस्टेंट संभाला। तो वो चलता रहा प्रोजेक्ट। वो बीच के अंदर से क्या हुआ, जो लड़का एसोसिएट बना हुआ था वो भी चला गया, उससे भी नहीं संभला। तो वाहिद मैं ही रह गया, क्योंकि प्लान हुआ था तो उसको एग्जीक्यूट करना दूसरे ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो बड़ा भारी गुजरा। लेकिन यह कि सीखा बहुत। तो इस तरह फिर और भी सीरियल किए, सोप किए, फिर फिल्म करी। महफूज साहब, ये बताइए कि आपने आगाज बहैसियत एसोसिएट डायरेक्टर के किया, तजर्बा कैसा रहा वो? एक्चुअली कोई भी मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्टर है ना, तो उसको सबसे पहले असिस्टेंट के तौर पे ही काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाता है। मेरा तजर्बा ये था कि मैं जब फील्ड में नहीं था तो मुझे
मेरे अंकल थे एक उस वक्त पीटीवी में वो एज एक्टर काम कर रहे थे, तो मतलब लोकल उनका मतलब परफॉर्म कर रहे थे जी, इलाकाई ज़ुबान में वो कर रहे थे। तो मैंने उनसे फिर कहा कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे ये देखना है। मुझे ज़रा चार नज़र आ रहा था फील्ड होती क्या है, मूवीज़ देखना, ड्रामा देखना, ये सब उस वजह से। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो। मैंने फिर उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, जाना शुरू किया। उस वक्त मैं सेकेंड ईयर में था, तो कॉलेज से छुट्टी की और सीधा उनके साथ फिर जाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर मैंने जब पीटीवी में, उस वक्त होता ही इकलौता पीटीवी चैनल था, कोई दूसरा चैनल था नहीं, तो जब वहाँ जाना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि एक लाइन लगी हुई है लंबी सी कॉरिडोर में, और उस लाइन में सब लोग खड़े हुए, और उस कॉरिडोर में एक दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ है, ठीक है। कॉरिडोर में चलते हुए मैंने चचा से सवाल किया, मैंने कहा कि ये लोग कौन हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं? तो कहने ये सिर्फ चांस के लिए आए हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हमें एज एक्टर कुछ काम मिल जाए। उस वक्त वो दौर था कि जब कोई पीटीवी पे एक साइलेंट करेक्टर भी कर लेता था ना, तो वो भी हिट हो जाता था, उसको भी लोग पहचानते थे कि ये आर्टिस्ट है। तो उसके लिए वो खड़े हुए लोग, मैंने फिर जब आगे पूछा, मैंने कहा ये दरवाजे पे कौन खड़ा हुआ है? तो वो कहने लगे कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा। फिर हम दरवाजे से अंदर गए, ज़ाहिर है वो असिस्टेंट जानता था। आगे अंदर गए तो अंदर पीटीवी के अंदर एक डायरेक्टर बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा ये कौन है? तो कहने ये इसके प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है। फिर उन्होंने कहा कि यार ये मेरा भतीजा है, तो इसको एज एक्टर कुछ दो। तो उन्होंने सीन ला के दिया, और टॉकी सीन उस वक्त बड़ा ये समझा जाता था कि मुझे टॉकी सीन मिला, ठीक है। तो मैंने जब उसको पढ़ा और मैंने कहा कि वापस कर दिया वो स्क्रिप्ट असिस्टेंट को, तो कहने लगा क्यों, आप वापस क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा इसलिए वापस कर रहा हूँ कि मुझे ये नहीं करना, ठीक है, मुझे लाइन में भी नहीं लगना, मैंने डायरेक्टर बनना है। तो वो मेरा टारगेट था कि उस वक्त मैंने ये सोचा कि इस शोबिज़ में इस जगह पे आके तो मैं डायरेक्टर बनूंगा। वहाँ से मैंने एक स्ट्रगल शुरू की और वहाँ से फिर मैं आगे इस मुकाम तक जी पहुंचे। इस मुकाम तक पहुँचा। ज़ुबैर साहब ये बताइए, आगाज़ आपने ड्रामों से किया, इस वक्त माशाल्लाह आप फिल्म्स में बहैसियत एसोसिएट डायरेक्टर की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, ये तजुर्बा कैसा है? तजर्बा देखिए, बात है कि बंदा जितने दिल से काम करता है किसी भी इसमें, अगर आप सबसे मुश्किल मैं समझता हूँ सोप होता है, फिर सीरियल होता है, और उसके बाद फिर फिल्म एक बहुत सबसे आखिरी चीज़ फिल्म ही होती है। किसी भी डायरेक्टर ले लें, एसोसिएट ले लें, असिस्टेंट ले लें, उसका आखिरी एम आता है फिल्म के ऊपर। फिल्म करना मुश्किल इस लिहाज से, उसका क्रू बहुत बड़ा होता है, उसको संभालना और उसको लेके चलना साथ, क्योंकि तकरीबन इसके अंदर अगर सोप के अंदर 6 महीने लगते हैं, लेकिन वो पूरा जाहिर होता है 100 एपिसोड होता है, और सीरियल आपका ख़त्म हो जाता है 3 से 4 महीने के अंदर, ऐसा नहीं लगता। फिल्म का तकरीबन आपको 8 महीने से साल लगता है। हाँ, उसकी फिल्माने में आपका है कि आपको कितने दिन में फिल्मा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट फिल्म मैंने भी की है, वो 35 दिन का टारगेट था, हमने 32 दिन में ख़त्म कर दिया इसको। तो अब उसका डिपेंड करता है कि आप किस तरह फिल्मा रहे हैं, उसका पीछे काम बहुत होता है, पोस्ट प्रोडक्शन का उसका बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर उसमें वीएफएक्स वगैरह आ गया या गाने वगैरह, फिर उसकी म्यूज़िक वगैरह आ गई, तो वो फिर बहुत पीछे जाके उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस हवाले से फिल्म काफ़ी टाइम ले लेती है ड्रामा के बनस्बत। महफूज साहब ये बताइए कि आपने आगाज़ बहैसियत एसोसिएट डायरेक्टर के किया और अब आप बहैसियत डायरेक्टर के काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क है इन दोनों के काम में? अच्छा, एसोसिएट एज डायरेक्टर आने के लिए ज़ाहिर मैंने आपको पहले ही बताया कि एज असिस्टेंट होना, असिस्टेंट ही अगर आप अच्छे होंगे ना तो फिर आप जाके डायरेक्टर बनेंगे। कुछ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आज भी मेरे साथ के असिस्टेंट ही हैं, डायरेक्टर नहीं बन पाए। उनको सिर्फ और सिर्फ विजन एक चाहिए होता है कि आपने करना क्या है, सीखना क्या है। जब आप किसी अपने डायरेक्टर से, किसी सीनियर से कुछ क्वेश्चंस करते चले जाएंगे कि आपने ये अगर शॉट लिया तो क्यों लिया, तो फिर जाके आप डायरेक्टर बनना शुरू हो जाएंगे स्लोली। अच्छा, वक्त ज़ुबैर साहब भी हैं अभी माशाल्लाह से, इस वक्त एसोसिएट डायरेक्टर कर रहे हैं। तो मैंने बहुत पहले तकरीबन 98 में जाके
एज असिस्टेंट स्टार्ट लिया था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब असिस्टेंट उस वक्त स्टार्ट लिया था तो सिर्फ इकलौता असिस्टेंट ही होता था जो उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहा होता था। वही असिस्टेंट, वही एसोसिएट, वही सब कुछ, ठीक है। ड्रेस मास्टर तक को वो बता रहा होता था कि हमने ये चीज़ें करनी है और ये कपड़े हैं सारे। मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल। आजकल के दौर में तो मैं ये समझता हूँ कि एसोसिएट के लिए तो बहुत सारी आसानियाँ हैं। उसको एसोसिएट को एक असिस्टेंट मिलता है और फिर उसको सेकंड असिस्टेंट भी मिलता है, उसके नीचे भी 2 लोग काम करने वाले हैं। अच्छा, हमारा जो वक्त था वो ये था कि हम स्क्रिप्ट के ऊपर ही सारी मार्किंग करते थे। जब स्क्रिप्ट लिया, सीन किया, आर्टिस्ट को बताया कि आपने ये कपड़े पहने हुए हैं, तो उसी वक्त मैरून कलर है शर्ट का या कुछ भी है तो हमने उसी वक्त उसको लिख दिया। फिर उसके ऊपर डिज़ाइन तक भी हम बताते थे कि आपने ये डिज़ाइन या ब्रांड जो भी उसने पहना होता था उसको कि इस कलर की, ठीक है, उसमें भी आप बताते थे कि आपने डार्क मैरून पहना हुआ है या लाइट मैरून पहना हुआ है। मैरून अगर उठाए कोई सा भी शर्ट उठा के ले आएगा, कोई सा भी ड्रेस उठा के ले आएंगे। तो उस पर यह होता है कि फिर वो जो काम था ना वो बड़ा मुश्किल काम था, बड़ी मुश्किल से उसको लेके चलते थे। लेकिन उस वक्त टैकल करना, हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत पैनिक होता था। आर्टिस्ट को संभालना, आर्टिस्ट के अलग एक अपने टेंट्रम होते थे कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो भी मतलब असिस्टेंट ही देख रहा होता था। मैं उस वक्त का एसोसिएट नहीं बोलूँगा, उस वक्त तो एसोसिएट तो लफ्ज़ अभी शुरू हुआ, तो उस वक्त तो असिस्टेंट ही सब कुछ, हाँ सब कुछ वही होता था। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, चलते हैं मुख्तसर ब्रेक की जानिब।